Learn easy. Subscribe Learn Easy चैनल। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? रजनी मैम के लर्न इजी चैनल पर आपका स्वागत है और हम सीखने वाले हैं हिंदी भाषा बोलने और लिखने के सरल और आसान तरीके। वैसे तो हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम सभी हिंदी बोलते हैं, परंतु इसका सही उच्चारण हम तभी कर सकते हैं जब हम इसे दिल से अपनाएं और सही प्रकार सीखें। तो बस आप तैयार हो जाइए रजनी मैम द्वारा बनाए सभी वीडियोस को ध्यान से देखने के लिए। और हाँ, हमारे लर्न इजी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे बनाए हुए सभी वीडियोस समय से मिल पाएं। तो चलें आज का पाठ शुरू करें। तो सबसे पहले हिंदी सीखने के लिए हमें वर्णमाला की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार इंग्लिश बोलने के लिए हमें अल्फ़ाबेट की ज़रूरत होती है, ABC सीखते हैं ना आप लोग, तभी आप इंग्लिश बोल पाते हैं। तो इसी प्रकार से हिंदी को लिखने के लिए हमें वर्णमाला की ज़रूरत होती है। और वर्णमाला हमारे इसमें दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। आज हम स्वर सीखने वाले हैं। आपको पता है स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं और सबसे पहला स्वर है हमारा अ। आज मैं आपको इस वीडियो में सारे स्वर को अच्छे से लिखना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए अ किस प्रकार लिखा जाता है, ये देखिए। और ये जब आप लिखेंगे तो इसको बहुत ध्यान रखना है आपने इस बात का कि ये जो छत की रेखा है, ये छत की जो लाइन है ना, इसको यहाँ से शुरू करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको बिल्कुल ऊपर तक बनाते हैं, जो कि गलत तरीका है अ लिखने का। तो अ को हमने इस तरीके से लिखा। और अ से पता है आपको कौन कौन से शब्द होते हैं? अ से अनार, अ से अदरक। अदरक पता है ना आपको, सब्जी में डालते हैं खाना बनाने के लिए, और अदरक की चाय भी पीते हैं। और इसके बाद और कौन कौन से शब्द होते हैं? अमरूद, अनानास। अनानास पता है आपको क्या होता है? पाइनएप्पल। इंग्लिश में अनानास को पाइनएप्पल कहते हैं। चलिए अ के बाद आता है हमारा आ। वो भी इसी प्रकार जैसे अ लिखा है ना हमने, इसी प्रकार लिखा जाता है, बट उसके आगे क्या होता है, एक ये मात्रा होती है आ की, ये इस तरीके से आ लिखा जाता है। इसको भी हमने यहीं से शुरू करना है, आगे तक नहीं लेके जाना। जो छत की रेखा है हमने उसको यहाँ से शुरू करना है, आगे तक नहीं लेके जाना, ठीक है। तो ये है हमारा आ, आ। तो आ से बताइए कौन कौन से शब्द होते हैं? आ से आम, आ से आदमी, और आ से मम्मा क्या बनाती हैं खाने में? अ से आलू, और आ से आवाज़। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक, ये है आवाज़। इसके बाद हमारा स्वर आता है ई। इसको हमने ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। कैसे बोलना है? ई। कैसे बोलना है, एक बार बोलिए मेरे साथ, ई। इसको हमने ज़्यादा लंबा नहीं खींचना होता है, इसको धीरे से और थोड़ा बोलना होता है। ई से कौन कौन से शब्द होते हैं? ई से इमली, इमारत और इनाम। इनाम मिलता है ना, जब आप अच्छा सा काम करते हैं तो मम्मा आपको इनाम देती हैं, और स्कूल में भी टीचर आपको इनाम देती हैं जब आप अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं तो। और कौन से शब्द होता है? और इंद्रधनुष। अ आ ई। अब क्या आएगा? ई। ये देखिए इस प्रकार लिखा जाता है इसको, ई। इसको हम थोड़ा सा लंबा खींच कर बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? ई। और इसको कैसे बोलते हैं? ई। ई। इनको बोलने का एक तरीका होता है। इसको ई को हम थोड़ा सा कम समय में बोलते हैं और ई को थोड़ा सा लंबे समय तक बोला जाता है। अ आ ई ई। ई से कौन कौन से शब्द होते हैं? ई से ईख। ईख पता है आपको किसको कहते हैं? ईख होते हैं गन्ना। आप गन्ने का जूस पीते हैं, गर्मियों में गन्ने का जूस मिलता है ना। तो ई से ईख। ईंट। ईंट भी होती है, घर बनाने के काम आती है ना ईंट। ईद। ईद
फेस्टिवल होता है, मुस्लिम्स का त्योहार होता है ईद। ईश्वर, ईश्वर बताए ना, ईश्वर होता है भगवान। आप सब भगवान की पूजा करते हैं तो ईश्वर। इसके बाद अ आ इ ई, अब क्या आएगा? अब आएगा उ। उ, ये देखिए इस तरीके से लिखा जाता है उ। उ से क्या क्या कौन कौन से शब्द होते हैं? उ से उल्लू, उंगली, उंगली होती है ना हमारी, उ से उंगली। उ से उत्तर, उत्तर पता है आपको क्या? उत्तर एक दिशा भी होती है, और उत्तर हम जब कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो आप उसका उत्तर देते हैं ना, आंसर देते हैं ना, तो उसको भी उत्तर कहते हैं। उल्लू, उंगली, उत्तर। और बताओ और कौन सा शब्द होता है? उल्टा, है ना। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं उ से। उसके बाद ऊ, हमारा अगला स्वर है ऊ। ये देखिए ऊ की इस तरीके से, ये देखिए कैसे पूंछ बनाई है मैंने, इस तरीके से। ये छोटे ऊ की तरह ही लिखा जाता है, बस इसकी एक पूंछ बन जाती है पीछे से। ये देखिए, आपने देखा इनमें क्या अंतर है? कुछ आपको समझ आ रहा है? ये देखो अ लिखा हमने, आ में हमने क्या करा? एक मात्रा एक्स्ट्रा लगा दी तो आ बन गया। उसके बाद ई लिखा हमने, तो ई लिखा, और जब ई लिखा तो हमने क्या करा? ये ऊपर से इसकी ये लगा दिया तो ये ई बन गया। उ लिखा, और ऊ लिखने में कितनी आसानी हो गई हमें, हमने सिर्फ इसके पीछे से पूंछ लगा दी इसकी। तो इसी प्रकार से हम सारे वर्णों को लिखेंगे। अच्छा, ऊ से बताओ कौन कौन से शब्द होते हैं? ऊ से ऊपर, ऊ से ऊन। और कौन से शब्द होते हैं ऊ से? ऊंट और ऊद बिलाव, ये सारे शब्द ऊ से होते हैं। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है री, ऋषि। ये देखिए कैसे लिखते हैं, इस तरीके से हमने लिखा। ये हमने क्या करा, इस तरीके से इस रेखा को सीधे ले गए, यहाँ से गोल करा और 3 की तरह, उल्टा 3 होता है ना, इस तरीके से री। इसको क्या कहते हैं? री, री ऋषि। ये क्या है हमारा? री, ऋषि। री से कौन कौन से शब्द होते हैं? ऋषि और ऋतु। ऋतु पता है आपको क्या होती है? ऋतु होती है मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब मौसम है ना हमारे। तो री से ऋतु, री से ऋषि। इसके बाद आता है हमारा ए। ये देखिए इस प्रकार ए लिखते हैं। ए क्या बोलते हैं इसको? ए। ए से एड़ी, ए से एड़ी। और क्या होता है? ए से एक, जो नंबर 1 होता है ना, उसको क्या कहते हैं? एक। ए से एड़ी और ए से एक। ये आप ध्यान देखिए कि इसको लिखते किस प्रकार से हैं। देखो ज़रा कैसे बनाया मैंने, इस तरीके से। और जब ऐ कैसे लिखेंगे वो भी बहुत आसान है। हमने ए की तरह लिखा, और उसके बाद क्या करा हमने? ये जो आखिरी, ये यहाँ पे ना आखिरी, यहाँ से इसका एंड पॉइंट से, यहाँ से हमने मात्रा ऐसे ऊपर ले गए, तो ये बन गया हमारा ए। ए ऐ, इसको ए कहेंगे, और ये ऐ क्या कहेंगे? ऐ। इसको 2 प्रकार से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, ऐ और ए। जब हम शब्दों में इसको कई बार ए से इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऐनक, तो उसमें कौन सी मात्रा आ रही है हमारी? ए की मात्रा आ रही है, ऐनक। उसके बाद ऐंठन। और कौन सा शब्द होता है? ऐरावत। ऐरावत पता है आपको किसको कहते हैं? ऐरावत हाथी को कहते हैं, ऐरावत। उसके बाद अब बताइए क्या आएगा? ए ऐ, उसके बाद क्या आएगा? ओ। इस प्रकार ओ, जैसे हमने अ लिखा था ना, ये देखिए ये भी वैसे ही लिखा है, बस इसके साथ ये हमने एक मात्रा और लगा दी, तो ये क्या बन गया? ओ। ओ से क्या क्या शब्द होते हैं? ओ से ओखली। ओखली पता है ना मम्मा, जिसमें मसाले कूटती हैं, उसको कहते हैं ओखली। ओढ़नी, मम्मा ओढ़ती है ना, जो चुन्नी दुपट्टा ओढ़ती है मम्मी, उसको ओढ़नी कहते हैं। और ओस, ओस पानी की बूंदें जो वो होती हैं ना पत्तों पे, आपने देखा होगा सुबह सुबह पानी की बूंदें जब पत्तों पे होती हैं तो उसको कहते हैं ओस। और ओले। अब ओ के बाद क्या आएगा? औ। उसके बाद क्या आएगा? औ।
ये देखिए, इसमें एक मात्रा थी हमारी और अ में क्या आया, हमारे दो मात्राएं आ गई। इसमें एक मात्रा और इसमें अ में दो मात्राएं, ओ औ। औ से क्या कौन कौन से शब्द होते हैं? औ से औरत। क्या क्या होते हैं? औ से औरत, औजार और औषधि। औषधि पता है आपको किसको कहते हैं? औषधि दवाइयाँ जो होती हैं ना, उसको औषधि कहते हैं। इसके बाद अच्छा, स्वर तो हमारे 11 होते हैं। काउंट करें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर हमारे 11 ही होते हैं। इसके बाद अंग और अ है, वो हमारी उनकी काउंटिंग जो है स्वरों में नहीं होती है, पर हम उसको लिखते स्वर के साथ ही हैं। देखिए, अंग इस तरीके से ये लिखते हैं अंग। ये भी अ, जैसे हमने लिखा अ और ऊपर बिंदी लगा दी तो क्या हो गया ये अंग। अंग क्या होता है? अंग से कौन कौन से शब्द होते हैं? अंगूर, अंगीठी, अंगूठी, ये सब अंग से होते हैं ना। तो अब इसके बाद अंग के बाद क्या आता है? अह। इन दोनों को अयोगवाह ध्वनियां भी कहते हैं, इसीलिए ये स्वर के साथ नहीं लिखे जाते। स्वर हमारे 11 ही होते हैं औ तक। अंग अह हम इनके साथ लिखते हैं, बट ये स्वरों में नहीं गिने जाते। ये अयोगवाह ध्वनियां होती हैं। इसको मैं आपको बाद में अलग वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी। अंग और अह कैसे होता है? अह खाली। अह को क्या बोलते हैं हम? अह खाली। तो चलिए एक बार फिर से सारे स्वर को दोहराएं। अ आ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ अंग अह। तो अब आपने देखा कि जो अच्छा, मैं आपको समझाने के लिए छोटा और बड़े का प्रयोग कर रही हूँ कि छोटा अ बड़ा ओ, बट जब हम अपनी भाषा में बोलते हैं तो इनको छोटा बड़ा नहीं बोलते, इनको नॉर्मल जैसे मैंने अभी आपको सिखाया उसी तरीके से बोलते हैं। पर आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं छोटा बड़ा शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। जैसे छोटा अ बड़ा आ, तो अ आ जब हम छोटे शब्दों का, जब छोटा जो स्वर हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं तो हमें समय कम लग रहा है, और जब बड़े स्वरों का प्रयोग कर रहे हैं तो समय ज़्यादा लग रहा है। जैसे अ ई उ ए औ, इनको बोलने में हमें कम समय लगा है ना, थोड़ा समय लगा है ना। और ये देखो आ ई ऊ ऐ ओ, इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। तो इसीलिए इनको छोटा बड़ा मैंने ये शब्दों का प्रयोग करा है। पर हम इनको कैसे उच्चारण करेंगे, एक बार फिर से दोहराएं साथ में। अ आ, बोलिए। अ आ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ अंग अह। तो सीखा आपने, आज क्या सीखा आपने? आज की वीडियो में हमने स्वर सीखे, और अगली वीडियो में मैं आपको व्यंजन को लिखना सिखाऊंगी। तो है ना कितना आसान स्वरों को लिखना। तो आप इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस, जिस तरीके से मैंने इनको लिखना सिखाया आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपको जल्दी से सारे स्वर लिखना आ जाएंगे। और अगले वीडियो में मैं आपको व्यंजन सिखाऊंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.